नमस्कार दोस्तों, मैं अफजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे पूरी दुनिया भर या देश भर के लोग हों, हर किसी ने देखा कि किस तरीके से वहां पे तानाशाही चली, किस तरीके से छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब इंसाफ के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो एक आम जनता के पास सिर्फ एक ही विकल्प होता है, वो है कानून और कोर्ट। लेकिन क्या हो जब वही कोर्ट सरकार की चमची बन जाए? लेकिन क्या हो जब वही कोर्ट सरकार के इशारों पर चलने लगे? और क्या हो जब वही कानून इतना अंधा हो जाए कि देश में क्या चल रहा है किसी को ना दिखाई दे? दोस्तों, ये सब मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की तरफ से जो वकील गए, जब उन्होंने कहा कि सर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से छात्रों को पीटा है, औरतों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, छोटे छोटे बच्चों के सर फाड़ दिए गए हैं। ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई। यहां तक कि ये भी बताया गया कि किस तरीके से औरतों के प्राइवेट पार्ट्स पर हमले किए गए, प्राइवेट पार्ट्स को छुआ गया पुलिस द्वारा, कोई और आम जनता नहीं थी, पुलिस द्वारा। फिर भी उसके बाद भी जब ये सारी चीजें खुलने लगी और जब वकील ने कहा कि सर आप वीडियो देखिए कि कैसे तानाशाही बढ़ती जा रही है, कैसे पुलिस वालों ने गुंडागर्दी फैलाई है, तो हमारे साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सब जानता हूं और मुझे वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, ये शब्द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, यानी कि CJI के हैं, जबकि हर इंसान जानता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई CJI बैठता है तो हर एक आम जनता के दिल में एक उम्मीद जगती है। लेकिन जब वही CJI सरकार की सराहना करने लगे, सरकार की तरफ से बोलने लगे, तो फिर आम जनता क्या करेगी? आम जनता तानाशाही झेलेगी, सरकार की तानाशाही, कानून की तानाशाही, कोर्ट की तानाशाही, हर चीज में आम जनता पिस जाती है। अब दोस्तों, ये वही साहब हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि इस देश का युवा कॉकरोच है, सिर्फ पागलों की तरह, कॉकरोचों की तरह एक जगह पड़ा रहता है, जिसको ना कोई काम है, ना कोई धंधा है, बेरोजगारी इनके चरम पर है, इनको किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। और आज जब उनके इस शब्द ने इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, उनके शब्द ने खुद को कॉकरोच मानने वालों ने ये तक तय कर दिया कि वो कॉकरोच तो हैं, लेकिन वो कॉकरोच नहीं है जो एक जगह बैठे रहते हैं। इन कॉकरोचों में इतनी दम है कि ये सत्ता हिला सकती है। आज जब उन कॉकरोचों ने अपने हक की बात करना शुरू की तो हमारे CJI साहब को पसंद ही नहीं आ रहा है, इग्नोर करने पे लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमको नहीं देखना है कि क्या हुआ है। तो दोस्तों, इसका मतलब हम क्या समझे? अब हम ये भी समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे मोदी सरकार ने खरीद ली है। क्या हम ये समझ लें कि अब कानून भी अंधा हो चुका है? क्या अब हम ये समझ लें कि एक आम जनता इस देश में सिर्फ एक गुलाम की तरह सरवाइव कर रही है? दोस्तों, जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ सब ने देखा है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, चाहे इस देश के, चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में ये बात छिपी नहीं है जिस तरीके से वहां पे तानाशाही चली है। आपने देखा होगा कि कुछ पुलिस वाले तो ऐसे थे जिसके पास नेम प्लेट्स नहीं थे, उनके बैचेस नहीं थे, और जब एक रिपोर्टर ने वहां पे मौजूद एक लेडी ऑफिसर से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि जो पुलिस वाले यहाँ पे आए थे, जो पुलिस वाले यहाँ पे लाठी चार्ज कर रहे थे, उनके किसी के पास नेम बैचेस क्यों नहीं थे? तो कह रही है कि गर्मी की वजह से उतार दिया गया। अब आप सोचिए कि इतना सिली रीजन कौन देता है? कह रही है कि गर्मी हो रही थी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए नेम बैचेस हटा दिए क्या? दोस्तों, आप खुद बताइए, क्या इतनी गर्मी हो रही थी कि एक बैचेस हटाने की वजह से गर्मी कम हो गई थी? अगर गर्मी हो रही थी तो आप वर्दी उतार देते, आप क्यों वर्दी उतार देते? भाई, गर्मी तो वर्दी में होती है, कपड़ों में होती है, बैच आपको कितनी गर्मी दे देता है? वहां पे कुछ लोगों ने ये भी देखा कि कुछ लोग सिविल ड्रेसेस में थे, चप्पल पहने हुए थे, वो भी स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज कर रहे थे। पता तो आप सभी को है कि वो कोई पुलिस वाले नहीं थे, वो थे बीजेपी के दलाल, वो थे इस बीजेपी के सरों आंखों पे चलने वाले लोग, जो कि सत्ता की कमियां किसी को नहीं दिखाई देती। और इतने ये लोग अंधभक्ति में चूर हो गए कि इन लोगों ने स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ा। चलिए मान लिया कि जो पुलिस वाले वहां पे खड़े थे, अगर उनको ये चीज लगी थी कि स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने दोस्तों ऐसे कई वीडियोस देखे हैं जिसमें पुलिस वाले जब लाठी चार्ज कर रहे थे तो स्टूडेंट उनको फूल दे रहे थे, उसके बाद भी वो लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा मजेदार बात मैं आपको बता दूं कि जब टीयर गैसेस के जो गोले फेंके जा रहे थे दोस्तों, वो भी एक
एक्सपायर थे। जी हाँ दोस्तों, आप कई वीडियो सोशल मीडिया पे देखिएगा, बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया गया कि टीयर गैसेस के जो गोले फेंके जा रहे थे वो एक्सपायर है। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल टीयर गैस उतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है जितने की एक्सपायर टीयर गैस इफेक्ट करती है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन करने के बाद ज्यादा हार्ड हो जाती है, जिससे आंखें खराब भी हो सकती है, सिर्फ आंसू नहीं निकलते, यहाँ तक ये तक डर होता है कि आपकी आंखों की रोशनी तक चली जाएगी। सोचिए कि ये सरकार ने ये भी नहीं सोचा कि हजारों लोग वहां पे मौजूद हैं, हजारों बच्चे वहां पे मौजूद हैं, अगर ये टीयर गैस का इफेक्ट गलत तरीके से होता है तो क्या होगा। कितनी बेरहमी से मारा गया, औरतों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो सिविल ड्रेस में थे, सिविल यूनिफॉर्म में थे, उसके बाद दाढ़ियां थी। आप सभी को पता होगा कि हमारा नियम ये कहता है कि अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो या फिर कोई भी सिविल सर्विस ज्वाइन करते हो तो आपको बियर्ड नहीं रखनी होगी, ये हमारा कानून कहता है। और उसके लिए एक कंडीशन है कि जो लोगों के लिए लाइक कंपलसरी है बियर्ड रखना, जैसे कि सिख समुदाय हो गए या फिर और भी हो गए, तो उनके लिए एक अलग नियम है, उनके लिए एक टर्म कंडीशन है, लेकिन नॉर्मली आप नहीं रख सकते। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उनके बियर्ड भी थे, वो सिविल यूनिफॉर्म में थे, वो चप्पल में थे। अब आपको सोचिए कि कौन से पुलिस वाले ऐसे होते हैं। क्या हमारे देश का कानून हमें ये कहता है कि अगर हम एक पुलिस वाले हैं तो हम चप्पल पहन के, हम बियर्ड में, हम सिविल यूनिफॉर्म जाके किसी के ऊपर लाठी चार्ज करते? क्या ये हमारे देश के संविधान ने हमें बताया है? क्योंकि दोस्तों संविधान की अगर बात करें तो ये सरकार तो संविधान के खिलाफ बिल्कुल है। आप भी देखते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं होता जो संविधान के हिसाब से हो। ये सरकार लोकतंत्र के खिलाफ है, ये सरकार आजादी के खिलाफ है, ये सरकार संविधान के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों सबको ये लगा था कि जब सरकार चारों तरफ से हार जाएगी, जब बच्चों का चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाएगा, जब वो छात्र हर तरह से मार खा जाएंगे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी बात पहुंचे तो उनकी बातें सुनी जाएगी। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि वहां पर भी उन बच्चों को निराश होना पड़ा, वहां पर भी उनको नकार दिया गया। पहले सरकार ने नकारा, फिर सीजेआई ने नकारा, ना जाने अब कौन कौन इन छात्रों को नकारेगा। दोस्तों अब सवाल यही है कि ये छात्र सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि उनका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया जाए। अब मैं आपसे ये भी अगर कहूं तो हैरानी की बात नहीं होगी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब सिर्फ भारत तक नहीं रह गई है, भारत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि लंदन में भी उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग लंदन में रहते हैं, भारतीय लोग, उन लोगों ने वहां पे भी विरोध प्रदर्शन किया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया जाए। लेकिन अभी तक हमारे अमित शाह और मोदी जी ने ये तक नहीं बताया कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल इन सब के बीच यही उठता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई एक ऐसा राज छुपा है जिससे हमारे अमित शाह और हमारे मोदी जी डर रहे हैं। क्या पता वो इस बात से डर रहे हो कि अगर आज इसका इस्तीफा दिलवा दिया जाए तो ये हमारे सब लोगों के काले चिट्ठे खोल देगा, या फिर ये हो सकता है कि यूपी के 2027 का चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। ये हो सकता है कि इन सब के पीछे 2027 का यूपी चुनाव का पूरा धांधली छुपा हुआ है। हमारी सरकार ये सोच रही होगी कि जैसे ही चुनाव करीब आएगा तब हम कुछ एक्शन लेंगे ताकि एक बार फिर से इस देश की जनता को बेवकूफ बना दिया जाए। अब दोस्तों जो कुछ भी है वो आपके हाथ में है। जिस तरीके से छात्रों को आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत? इस बात का जवाब आप हमें जरूर दीजिएगा। और क्या ये सरकार का आखिरी पहल चल रहा है? क्या इसके बाद ये सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी? इसका भी जवाब आप दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस पूरी खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।